हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियन का लेक्चर नंबर 3। विलियन की सांद्रता पढ़ेंगे। क्या होता है ये विलियन की सांद्रता, आइए इस पर समझते हैं। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। विलियन की सांद्रता का मतलब विलियन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। विलियन के सांद्रता को अनेक प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला पढ़ेंगे भार प्रतिशत, W/W%। भार आयतन प्रतिशत, W/V%। आयतन प्रतिशत, V/V%। ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर, इसको शक्ति बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ppm, पार्ट पर मिलियन। मोलरता, कैपिटल M। मोलरता, स्मॉल m। मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको जाई से डिनोट करेंगे। नॉर्मलता को n से डिनोट करेंगे और फॉर्मलता को f से डिनोट करेंगे। आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि आखिर ये विलियन की सांद्रता क्या होता है। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो में आपको बताए थे कि विलियन का मतलब जब विलेय और विलायक मिलता है तो विलियन बनता है। जब विलेय और विलायक मिलेगा तो विलियन बनेगा। आइए आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं। सपोज कि हमारे पास पानी है, एक बर्तन है, और हमने क्या किया, इसमें शरबत बनाया। शरबत के लिए हमने इसमें पानी लिया, यहाँ लिखते हैं पानी लिया, और इसमें मिला दिया चीनी। इसमें चीनी मिला दी है, ये पानी है। जब चीनी को पानी में मिलाएं तो ये पूरा घुल गया, और घुलने के बाद इस विलियन का कुछ आयतन बना। मान लीजिए 1 लीटर तैयार हुआ। 1 लीटर में पानी और चीनी दोनों है। मान लीजिए इसमें चीनी मिलाए थे हम 300 ग्राम। 300 ग्राम चीनी मिलाए है। अब हम कहेंगे बच्चों आइए एक शरबत बना है, आइए एंजॉय करते हैं। आप कहेंगे सर शरबत बनाए हैं, ठीक है, जरा इसकी सांद्रता बताइए। तो हम समझ जाएंगे सांद्रता का मतलब बच्चा ये जानना चाह रहा है कि घोल कितना तैयार किए हैं, वो घोल में चीनी कितना है, ताकि आइडिया लग जाए कि शरबत मीठा है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं सांद्रता। मतलब विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा बट्टे विलियन का मात्रा या विलायक का मात्रा। विलियन या विलायक, विलायक का मात्रा, विलेय का मात्रा बाई विलियन या विलायक का मात्रा। ये जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं हम सांद्रता। इसी को बोलते हैं हम किसी भी विलियन की सांद्रता। अब विलेय का मात्रा चाहे ग्राम में लीजिए, विलेय का मात्रा चाहे आप ml में लीजिए, विलेय का मात्रा मोल में लीजिए, आप इस तरह से आप यूनिट को चुन सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे, इन सभी पर चर्चा करेंगे। भार प्रतिशत क्या होता है, भार आयतन प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो पहले हम बारी बारी से सबको समझते हैं। चलिए पहला पढ़ेंगे भार प्रतिशत, W/W%। W/W% इक्वल टू, ये ऊपर वाला जो है ये विलेय के लिए है, नीचे वाला विलियन के लिए है। विलेय का वेट बाय विलियन का वेट, W का मतलब वेट, भार। तो लिखेंगे विलेय का, विलेय का भार बाय विलियन, विलियन का भार इंटू 100 करेंगे। परसेंट का मतलब 100। अब कैसे समझेंगे जरा समझिए। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसा 20% W/W शुगर विलियन, 20% W/W, 20% W/W चीनी शर्करा विलियन, चीनी का घोल। इसका मतलब क्या वो समझिएगा। हमारे पास कहीं न कहीं विलेय होगा, हमारे पास विलायक होगा, और विलेय विलायक मिलके क्या बनेगा, विलियन बनेगा। आप जब भी W/W या W/V या V/V जब भी परसेंट दिया रहेगा तो याद करिएगा विलियन को आप हमेशा 100 मानेंगे। विलियन को 100, चूंकि यहाँ W है तो ये ग्राम मानेंगे। मतलब 100 ग्राम विलियन है, 100 ग्राम विलियन है, जिसमें 20% W/W शुगर, मतलब जो चीनी है, जो चीनी है वो 20 ग्राम है।
तो 20 ग्राम चीनी 100 ग्राम घोल में मौजूद है, तो विलायक कितना होगा? विलायक में मान लिया कुछ हम ले रहे हैं, तो विलायक कितना होगा? 100 ग्राम में से 20 ग्राम घटाएंगे, 80 ग्राम विलायक है। 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम विलायक में घोलने पर 100 ग्राम विलियन बनके तैयार होता है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे। आगे बात करते हैं। दूसरा, भार आयतन प्रतिशत, W/V%। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये W विले के लिए है, ये विलियन के लिए है। विले का भार बट्टा विलियन का आयतन, भार नहीं लेंगे, आयतन। V का मतलब वॉल्यूम, आयतन। तो W/V इक्वल टू होगा विले का भार बाई विलियन का आयतन। विले का भार ग्राम में ले लीजिए, विलियन का आयतन ml में ले लीजिए। यहां पर विले का भार ग्राम में लेंगे और विलियन का भी भार क्या लेंगे? ग्राम में लेंगे। तो यहां पर विले का भार ग्राम में, विलियन का आयतन ml में। परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे समझते हैं देखिएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा है 20% W/V शर्करा मतलब चीनी का विलियन, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। हमारे पास चीनी है प्लस पानी होगा, ये मिल के विलियन बना होगा। विलियन को हमेशा 100 मानेंगे। अब देखिए 100 क्या, 100 ग्राम की ml, तो यहाँ देखिए लिखा V का मतलब आयतन, मतलब ml में लेंगे, तो विलियन कितना है? 100 ml है। और चीनी को हम भार, चीनी कितना है? 20% है, मतलब 20 ग्राम लेंगे। तो 20 ग्राम चीनी 100 ml, 20 ग्राम चीनी कुछ पानी में घुलकर, और पानी और चीनी मिलकर 100 ml विलियन बन रहा है। यहाँ पर पानी का मात्रा क्या है नहीं पता है, विलियन का मात्रा दिया हुआ 100 ml। तो क्या 100 ml में से 20 ml घटा दें? नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि ये ml में है, ये ग्राम में है, यूनिट अलग अलग है, नहीं घटा सकते हैं। अगर यहाँ पर विलियन का घनत्व दिया रहेगा, डेंसिटी, तब इसका मात्रा हम निकाल लेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं 100 ml विलियन में 20 ग्राम चीनी उपस्थित है। अब बात करते हैं थर्ड, तीसरा आयतन प्रतिशत V/V% इक्वल टू, ये विले के लिए, ये बोलिए ये विलियन के लिए, तो क्या होगा? विले का आयतन ml में ले लेंगे बाई विलियन का आयतन ml में इंटू 100 लेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा है 10% V/V एथेनॉल सॉल्यूशन, 10% V/V एथेनॉल का विलियन, इसका मतलब 10 ml एथेनॉल शराब, 10 ml एथेनॉल 100 ml विलियन में उपस्थित है। मतलब हमेशा आप मानेंगे 100 विलियन का मात्रा 100 ml, यहाँ 100 ml, यहाँ 100 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ग्राम पर लीटर, चौथा, फोर्थ नंबर है ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हम लोग। यहां पर विले होगा, ऊपर हमेशा विले होगा, नीचे हमेशा विलियन होगा, भूलना नहीं है। विले का मात्रा ग्राम में लेना है, विले का मात्रा ग्राम में बाई विलियन का आयतन लीटर में लेना है, एल में। ग्राम में विले का मात्रा, लीटर में विलियन का मात्रा, इसको हम लोग W/VL कह सकते हैं। VL वॉल्यूम लीटर में, ये क्या है? विले का मात्रा, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो S इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? S इक्वल टू W/VL, विले का मात्रा बाई विलियन का आयतन। तो ये हो गया ग्राम पर लीटर सांद्रता। इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। आगे बात कर रहे हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10⁶ 6 जीरो होगा 10 लाख। पीपीएम का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जब किसी विलियन में विले की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम हो। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे इसका हम लोग? पीपीएम, विले का मात्रा बाई विलियन का मात्रा, विलियन का मात्रा इंटू 10⁶ 10⁶। अब यहां पर पीपीएम में W/W पढ़ेंगे, पीपीएम में W/V होगा, पीपीएम में V/V लिख सकते हैं। अब यहां क्या होगा? विले का भार बट्टा विलियन का भार, विले का भार बाई विलियन का भार इंटू 10⁶। बिलियन का मतलब होता है 10⁶। परसेंटेज था तो 100 लिखे थे, मिलियन है तो 10⁶ लिखे हैं। यहां क्या होगा? विले का भार बाई विलियन का आयतन इंटू 10⁶। यहां क्या होगा? विले का आयतन बट्टे विलियन का आयतन, विले का आयतन बाई विलियन का आयतन इंटू 10⁶। पीपीएम V/V, पीपीएम W/V, पीपीएम W/W। अब इसको ऐसे समझते हैं, और कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा अगर लिखा है 8 पीपीएम सल्फर डाइऑक्साइड वायु में, इसका मतलब क्या होगा समझते हैं। 8 पीपीएम SO2 वायु का मतलब क्या है समझिएगा। 8 ml सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में मौजूद है। 8 ml सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में मौजूद है। कितना हवा में? 10 लाख ml हवा में। नहीं समझ आया? हम बताते हैं। अगर एयर लेके आए, हवा 10 लाख ml लेके आए, या ऐसे समझ सकते हैं 1000 लीटर हवा लेके आए, 1000 लीटर हवा लेके आएंगे, उस हवा में से सल्फर डाइऑक्साइड को निकालेंगे तो 8 ml निकल के आएगा। या ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास अगर हवा को हम बूंद की तरह समझे तो 10 लाख बूंद हवा है। उस बूंद में से, हवा के बूंद में से सल्फर डाइऑक्साइड के बूंद निकालेंगे तो 8 बूंद निकलेगा। समझ लिए से 10 लाख बूंद हवा में से सल्फर डाइऑक्साइड की केवल 8 बूंद निकले हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं 10 लाख ml एयर में से अगर हम निकालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को तो 8 ml निकलेगा। तो इस तरह से ये आपका पीपीएम हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम।